वादा निभाना होगा साजन तुझको, डोली में बिठा के अपने घर ले जा मुझको। वादा निभाना होगा साजन तुझको, डोली में बिठा के अपने घर ले जा मुझको। मेरी चढ़ती जवानी तरपे, तू मुँह न मोड़, तू वादा न तोड़, तू वादा न तोड़, तू वादा न तोड़। गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल, डूइंग ग्रेट, डूइंग समथिंग न्यू, है ना? जी हाँ, मेरा नाम है कल्पना और मैं फिर से आ गई हूँ अपने इस चैनल पे एक नई कहानी लेके। आज की कहानी है राजकुमारी नीलकमल की, जो एक दिन बहुत बड़े मुसीबत में पड़ जाती है। ऐसे में उसकी मदद करता है एक बेहद ही भद्दा सा हरे रंग का मोटा सा मेंढक। राजकुमारी को बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन जब वो मेंढक उनकी मदद करता है तो उसके बदले उनसे एक वादा मांगता है और राजकुमारी उस परिस्थिति में वादा कर लेती है। लेकिन क्या राजकुमारी इस वादे को निभाएंगी या तोड़ देंगी? आप सबको भी जानना है ना, मुझे भी जानना है। तो चलिए सुनते हैं इस कहानी को और देखते हैं कि राजकुमारी नीलकमल ने अपना वादा निभाया या तोड़ दिया। उससे पहले अगर आप सबने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और पूरे वीडियो में बने रहिए, स्किप मत कीजिए, नहीं तो कहानी का मज़ा नहीं आएगा, है ना? चलिए, एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम था नीलकमल। नीलकमल बहुत सुंदर थी, उसकी सुंदरता के कारण ही उसका नाम नीलकमल रखा गया था। एक दिन राजकुमारी नीलकमल अपनी कुछ सहेलियों के साथ नदी के किनारे खेल रही थी। खेलते खेलते राजकुमारी नीलकमल की पायल कहीं गुम हो गई। राजकुमारी नीलकमल पायल को इधर उधर ढूंढ रही थी तो उनकी सहेलियों ने पूछा, राजकुमारी आप क्या ढूंढ रही हैं? राजकुमारी ने कहा, सहेलियों मेरी पायल खो गई है, उसे ही ढूंढ रही हूँ। सहेलियों ने कहा, आप बैठिए, हम आपकी मदद करते हैं पायल ढूंढने में। और ऐसा कह के वो सखियाँ पायल ढूंढने लगी, लेकिन पायल कहीं नहीं मिली। हर झाड़ी हर जगह देखा पर पायल नहीं मिली। थोड़ी ही देर में सारी सखियाँ थक हार के नीलकमल के पास आके बैठ गईं और कहने लगे, राजकुमारी नीलकमल उस पायल को भूल जाइए, आपके पास तो ऐसे सैकड़ों पायल हैं, कोई बात नहीं, एक पायल खो गई तो। राजकुमारी नीलकमल ने कहा, बात पायल की नहीं है, अगर कोई भी पायल होती और खो जाती तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर वो पायल मेरे लिए बेशकीमती है क्योंकि वो मेरे पिताजी ने मुझे उपहार स्वरूप दिया था, इसीलिए वो पायल मेरे लिए खास है। अगर वो पायल मुझे कोई भी ढूंढ के दे देता है तो मैं उसे मुँह मांगा इनाम दूंगी। ऐसा कहते ही नदी से एक बेहद भद्दा हरे रंग का मेंढक टर टर करते हुए बाहर निकला और उसके गले में वो पायल लटक रही थी। सखियों ने जब देखा तो राजकुमारी से कहा, राजकुमारी जी देखिए, उस मेंढक के गले में आपकी पायल लटक रही है। राजकुमारी ने जब देखा तो बहुत खुश हो गई और लपक के मेंढक के गले से पायल निकालने लगी। तभी मेंढक पीछे हट गया और उसने मनुष्य के आवाज़ में कहा, राजकुमारी नीलकमल, अभी अभी आपने कहा कि जो भी आपका पायल ढूंढ के देगा आप उसे इनाम देंगी, तो मैंने आपकी पायल ढूंढी है तो मुझे भी मुँह मांगा इनाम मिलना चाहिए। राजकुमारी ने कहा कि मैं तुम्हें क्या इनाम दूँ? तो उस मेंढक ने कहा, आपको मुझसे एक वादा करना होगा। राजकुमारी ने कहा कि कौन सा वादा? तो मेंढक ने कहा, आप मुझसे वादा कीजिए कि जिस तरह आप इन सहेलियों के साथ खेलती हैं, मस्ती करती हैं, इनके साथ महल में सुखपूर्वक रहती हैं, खाती हैं, पीती हैं, उसी तरह आप मेरे साथ भी रहेंगी, मुझसे भी आप दोस्ती करेंगी और उस दोस्ती को निभाएंगी भी। ये सुन के राजकुमारी अचंभित हो गई कि एक मेंढक के साथ मैं कैसे रह सकती हूँ। राजकुमारी ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, तुम एक जानवर हो और मैं एक मनुष्य हूँ, हमारा कोई मेल नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तो मेंढक ने कहा, तो फिर इस पायल को भूल जाइए। तो राजकुमारी ने कहा, नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, ये पायल मेरे लिए बहुत ख़ास है। तो मेंढक ने कहा, तो फिर मेरी बात मान लीजिए। राजकुमारी ने सोचा कि अभी इस वक्त मैं इस मेंढक की बात मान लेती हूँ, मेंढक ही तो है,
थोड़ी देर में नदी में चला जाएगा। तो राजकुमारी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, मैं अपना दोस्त स्वीकार करती हूँ तुम्हें। ऐसा कह के राजकुमारी ने मेंढक के गले से पायल ले ली और मेंढक वहीं पे खड़ा रहा। राजकुमारी ने सखियों को कहा कि चलो जल्दी से यहाँ से भाग चलते हैं, इससे पहले कि ये मेंढक हमारा पीछा करते हुए राजमहल तक पहुँच जाए। सखियों ने कहा उचित ही कह रही हो राजकुमारी, इस मेंढक का क्या भरोसा, ये हमारे पीछे आ जाएगा। ऐसा कहते हुए राजकुमारी नीलकमल तेज कदमों से अपने महल की तरफ लौट गई और महल में जाके अपने बाकी कामों में लग के ये वाक़या भूल गई। जब रात हुई और सब लोग खाना खाने बैठे, राजा और राजकुमारी नीलकमल एक ही जगह बैठ के खाना खा रहे थे। तभी एक सिपाही जो द्वारपाल था उनके कमरे में प्रवेश किया और उसने कहा महाराज, एक बड़ी समस्या आ गई है। राजा ने कहा क्या बात हुई? तो द्वारपाल ने कहा महाराज, हमारे राजमहल के गेट पे एक बेहद ही मोटा भद्दा हरे रंग का मेंढक टर टर करके बैठा हुआ है, वो वहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा है। हमने बहुत कोशिश की उसको भगाने की, पर वो नहीं जा रहा है, हम क्या करें? राजा ने कहा ऐसा कौन सा मेंढक है? तभी राजा की नज़र राजकुमारी पर पड़ी जो पसीने से तरबतर हो रही थी और उसके हाथ भी कांप रहे थे। राजा समझ गए कि कुछ न कुछ तो है जो राजकुमारी जानती हैं और हमें बताना नहीं चाहती हैं। राजा ने द्वारपाल से कहा अभी के लिए तुम यहाँ से जाओ, मैं कोई उपाय सोचता हूँ। द्वारपाल के जाने के बाद राजा ने राजकुमारी नीलकमल को पूछा क्या राजकुमारी नीलकमल, आप उस मेंढक के बारे में कुछ जानती हैं? राजकुमारी नीलकमल फफक के रोने लगी। पिता ने कहा क्या बात है बेटी, तुम क्यों रो रही हो? जो भी समस्या है मुझे बताओ। तब राजकुमारी नीलकमल ने दोपहर हुई घटना के बारे में सब कुछ बता दिया। तो राजा ने जब इस बात को सुना तो राजा ने कहा जब तुमने किसी से वादा किया है तो तुम्हें निभाना चाहिए, तुम यूं उस वादे से मुंह नहीं फेर सकती हो राजकुमारी नीलकमल। तो राजकुमारी नीलकमल ने कहा पिताजी वो एक मेंढक है। राजा ने कहा ये वादा करने से पहले सोचना चाहिए था। जब आपने वादा किया है तो जाओ, राजमहल के गेट पे अपने सखियों के साथ जाओ और उस मेंढक को पूरे आदर सत्कार के साथ महल में लेके आओ। पिता की आज्ञा पाके राजकुमारी नीलकमल बड़े ही बेमन से राजमहल के गेट की तरफ गई और उस मेंढक को पूरे आदर और सम्मान के साथ घर के अंदर ले आई। वो मेंढक फुदक के सीधा राजकुमारी के खाने के टेबल पे बैठ गया और राजकुमारी के प्लेट में से ही खाना खाने लगा। ये देख के राजकुमारी को बड़ी चिढ़ मची, लेकिन राजकुमारी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप उसने मेंढक को खाना खाने दिया। उसके बाद राजकुमारी नीलकमल अपने कमरे में सोने चली गई। राजकुमारी नीलकमल ने देखा राजकुमारी के पहुंचने से पहले वो मेंढक सोफे पे सोया हुआ है। देख के राजकुमारी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन राजकुमारी ने फिर भी कुछ नहीं किया। चुपचाप वो अपने बेड पे सो गई और उस मेंढक के बारे में ही सोचने लगी कि आगे क्या होगा, क्या ये सदैव मेरे साथ रहेगा, क्या मैं सदैव एक मेंढक की दोस्त बन के रहूँगी। ये सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी और उनकी आंख लग गई। सुबह जब राजकुमारी की आंख खुली तो उन्होंने देखा खिड़की पर वही मेंढक बैठा हुआ है और टर टर की आवाज़ किए जा रहा है। देख के राजकुमारी को बहुत बुरा लगा, लेकिन राजकुमारी ने फिर भी कुछ नहीं कहा और वो मेंढक खिड़की पे बैठा रहा। ये सिलसिला चल पड़ा। अब रोज़ वो मेंढक राजकुमारी के साथ ही रहता, राजकुमारी खेलती तो उनके साथ रहता, राजकुमारी खाती तो उनके साथ रहता, वो सोने जाती तो वो भी वहीं पे सोफे पे सो जाता है। ये दिनचर्या चलता रहा चलता रहा चलता रहा। लगभग महीना बीत गया। एक दिन राजकुमारी नीलकमल जब अपने बेड पर सो के उठी तो उनकी आदत थी कि खिड़की पे देखे जहाँ मेंढक बैठ के टर टर कर रहा होता था। आज वहाँ टर टर की आवाज़ नहीं थी, आज वहाँ मेंढक भी नहीं था। राजकुमारी नीलकमल आश्चर्यचकित हो गई कि आज मेंढक कहाँ गया। तभी उनकी नज़र सोफे पे बैठे हुए एक बेहद खूबसूरत नौजवान की तरफ गई जो देखने में काफ़ी रौबीला था, बहुत खूबसूरत था। राजकुमारी उस राजकुमार को देख के सहम गई और उन्होंने पूछा तुम कौन हो और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? राजकुमार ने कहा क्या आप मुझे नहीं जानती? राजकुमारी ने कहा नहीं, मैंने आज से पहले तुम्हें कभी नहीं देखा है। तो उस राजकुमार ने कहा आपने मुझे देखा तो ज़रूर है, लेकिन आपने मेरा ये रूप कभी नहीं देखा।
राजकुमारी नीलकमल ने कहा, तुम क्या कहना चाहते हो, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तो राजकुमार ने कहा कि मैं वही मेंढक हूँ जो पिछले 1.25 महीने से आपके साथ रह रहा था। तो राजकुमारी नीलकमल ने कहा, ये कैसे संभव है, एक मेंढक एक मनुष्य कैसे बन सकता है। तो वो राजकुमार बोला, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। राजकुमारी ने कहा, मैं सुनना चाहती हूँ, क्या है कहानी। तो राजकुमार ने कहा, आपको ध्यानपूर्वक मेरी बात सुननी चाहिए। तो राजकुमारी ने कहा, ठीक है, कहो। तो उस राजकुमार ने कहना शुरू किया, मैं चित्तौड़गढ़ के राजा भानसेन का बेटा तन्मय हूँ। आज से 3 साल पहले मैं अपने दोस्तों के साथ नदी के किनारे गेंद खेल रहा था। खेलते खेलते वो गेंद पेड़ के नीचे बने एक मिट्टी के टीले से जा टकराई, और जब मैं उस गेंद को लेने पहुंचा तो मैंने क्या देखा, उस मिट्टी के टीले के अंदर 2 आँखें चमक रही हैं। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न था कि इस मिट्टी के ढेर के अंदर किसकी आँखें हो सकती हैं। मैंने सोचा शायद कोई कीड़ा मकोड़ा है, कोई जंतु जानवर है। वहीं पड़े एक लकड़ी को उठाकर मैंने आँखों को कुरेद डाला। आँखों को कुरेदते ही उसके अंदर खून की धारा बहने लगी और अंदर से किसी के कड़ाहने की आवाज़ सुनाई दी। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले उस मिट्टी के ढेर के अंदर से एक ऋषिवर बाहर आए और वो बेहद गुस्से में थे। उनका गुस्सा देख के मैंने हाथ जोड़ के क्षमा मांगी, लेकिन मुनिवर बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा, राजकुमार, तुम्हें अपने रूप का, अपने यौवन का बहुत घमंड है, तो मैं आज से तुम्हें इसी वक्त से ये श्राप देता हूँ कि आज से तुम एक बेहद भद्दे, मोटे और हरे रंग के मेंढक बनके इसी नदी में अपना जीवन व्यतीत करोगे। ये सुन के मैं बहुत घबरा गया और मैं रोने लगा। मैंने मुनिवर से बहुत माफ़ी मांगी, बहुत मिन्नतें की, तब जाके मुनिवर का कलेजा पिघल गया और उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम मेंढक तो बनोगे ही बनोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर कोई खूबसूरत सी राजकुमारी तुम्हें इसी रूप में स्वीकार करेगी और वो अपने साथ तुम्हें इसी रूप में लगभग 1.25 महीने तक रखेगी, तब तुम्हारा श्राप टूट जाएगा और तुम वापस से उसी राजकुमार के रूप में आ जाओगे जैसे हो। ये सुन के मैं बहुत रोया, लेकिन ऋषि का श्राप काम कर गया और मैं तुरंत ही एक मेंढक बनके पानी में चला गया, और तब से मैं इस नदी में मेंढक बनके टर टर करते रहता हूँ। जब उस दिन आपकी पायल मेरे गले में आके लटक गई तो मैंने सोचा कि यही मौका है जब मुझे श्राप से मुक्ति मिल सकती है। इसीलिए मैंने आपसे याचना की कि आप मुझे अपने साथ रखो, और आपने मुझे अपने साथ रखा। अब 1.25 महीने हो गए हैं, इसीलिए मेरा श्राप टूट गया और मैं अपने रूप में वापस आ गया। ये सुन के राजकुमारी का चेहरा फूलों की तरह खिल गया और उन्होंने सोचा, वजह चाहे जो भी हो, आखिरकार राजकुमार को श्राप से मुक्ति मिल गई और उसे अपना स्वरूप वापस मिल गया। इसी में मुझे बहुत खुशी हुई। राजकुमारी नीलकमल ने कहा, राजकुमार तन्मय, अब आप क्या करोगे? तो राजकुमार ने कहा, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं अपने देश वापस चला जाऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। राजकुमारी नीलकमल ने कहा, कहो, क्या बात करना चाहते हो? तो राजकुमार तन्मय ने कहा, मैं पिछले 1.25 महीने से आपके साथ रह रहा हूँ और मैंने आपको बहुत करीब से देखा है। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैं आपको अपने जीवन संगनी के रूप में देखना चाहता हूँ। अगर मैं भी आपको अच्छा लगा तो कृपया आप कहिए, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। ये सुन के राजकुमारी नीलकमल की आंखें शर्म से झुक गई। राजकुमार समझ गया कि राजकुमारी नीलकमल भी उसे पसंद करती हैं। तो राजकुमार ने राजकुमारी नीलकमल से वादा किया कि मैं अपने घर जाता हूँ और मैं अपने पिताजी से हमारे विवाह के विषय में बात करूँगा और फिर दोनों के पिता मिलके हमारा विवाह तय करेंगे। ये सुन के राजकुमारी नीलकमल ने हामी भर दी। राजकुमार वहाँ से चला गया। अपने देश जाने के बाद उसने सारी कहानी अपने पिता को कह सुनाई। पिता बहुत खुश हुए अपने बेटे को वापस आया देख, और उसके जीवन में एक लड़की आ गई, ये भी सुन के बहुत खुश हुए और उन्होंने तुरंत ही एक संदेशा राजकुमारी नीलकमल के पिता को भिजवाया। और इस तरह दोनों परिवार के रजामंदी से राजकुमारी नीलकमल और राजकुमार तन्मय का विवाह पूरी रीति रिवाज से संभव हो पाया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी से वादा करते हैं तो हमें उस वादे को निभाना चाहिए, चाहे वो वादा किसी भी परिस्थिति में किया गया हो।
क्योंकि वादा तोड़ना अच्छी बात नहीं है। नीलकमल ने भले ही बेमन से लेकिन अपना वादा निभाया तो एक दिन उसका परिणाम कितना सुंदर, कितना सुखद हुआ है ना, देखा ना आपने। तो इसी तरह सदैव हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए मेरे इस चैनल पर मेरे साथ। तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ एक नई वीडियो में। जय हिंद।